तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत है अपने आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के प्यारे बच्चों। हम केमिस्ट्री के पेपर को देखने वाले हैं। जी हाँ, पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे और खासकर सभी बच्चे इस पेपर को जरूर एक बार अटेंड करिएगा एग्जाम के पहले, चाहे वो वार्षिक हो चाहे वो अर्धवार्षिक हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट पेपर है। कई बच्चे कहते हैं कि सर किस बोर्ड का ये पेपर है, यूपी बोर्ड का, एमपी बोर्ड का, आरबीसीएससी बोर्ड का है। तो किसी भी बोर्ड का हो प्यारे बच्चों, आपको जरूर एक बार सॉल्व करके जाना है। वैसे बता दें, ये जो पेपर है वह आपका एमपी बोर्ड का पेपर है। किस बोर्ड का है? एमपी बोर्ड का पेपर है। और हम हर एक बोर्ड का पेपर आपको डिस्कस करते हैं इस चैनल पे, चाहे यूपी हो, एमपी हो, आरबीसीएससी हो पेपर। ओके, तो सभी को डिस्कस करते हैं और सभी का पैटर्न समान होता है। क्वेश्चन क्या होता है, किसी में बहुविकल्पी दे देगा लेकिन टॉपिक तो वही रहेगा ना। तो आपको हर एक पेपर तैयार करके जाना है। यहाँ पर आप देखने वाले हैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। वैसे पीडीएफ इस पेपर का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस पोस्टमार्टम करने वाले इस पेपर का। ओके, आंसर भी हम देते चलेंगे कई सारे प्रश्नों का। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पेपर की। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर पूछा गया है कि मुख्य क्वांटम संख्या n=3 में दोस्तों आपको कक्षकों की संख्या क्या करनी है, बतानी है। तो आइए हम बताते हैं। हमारा n का मान क्या है दोस्तों? 3 है। तो सिंपल सी बात है, जब n=3 है, कोई भी हमारा क्या है, परमाणु होता है। n=3 जब होता है उसमें तो वहां पर कौन कौन से कक्षक होते हैं? एक s होता है, एक p होता है और एक आपका d होता है। यानी कि 3 आपके क्या होते हैं? उपकक्षक होते हैं। बस यही 3 उपकक्षक होते हैं n=3 वाले दोस्तों कक्ष में। तो इन्हीं 3 उपकक्षकों में हमें क्या देखना है? कक्षकों की संख्या देखनी है। s वाले में कितने उपकक्षक होते हैं दोस्तों? आप बताइए सर। 1 होते हैं। p वाले में 3 कक्षक होते हैं। d वाले में आपका 5 कक्षक होते हैं। टोटल कितना हुआ? इन सभी को ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों, 9 आपका आएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या था आपका दोस्तों? यहाँ पर जो आपका 9 है ना, ये वाला सही था। तो आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अणु का दोस्तों त्रिकोणीय पिरामिडी ज्यामिति है? त्रिकोणीय पिरामिडी का मतलब यानी कि नीचे से क्या हो? त्रिकोण हो और यहाँ पर एक पिरामिड का दोस्तों इस तरह निर्माण होता हो, ऐसे आकृति। और ये किस में होती है? sp3 वाले में होती है, संकरण जिसका होता है। तो हमें पता करना है किसमें sp3 संकरण है। तो यहाँ पर CH3 की बात करें, CH3 में sp3 संकरण होता है? नहीं। H2O में होता है? हाँ सर, H2O में होता है। sp3 पाया जाता है? नहीं पाया जाता। यानी ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है और ये भी उत्तर नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर आप क्या टिक करोगे? बी टिक करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थर्ड है कि निम्नलिखित बंद निकाय एवं परिवेश की मध्य द्रव का विनिमय क्या संभव है या फिर अज्ञात है या परिसीमा नहीं होती है? तो है यहाँ पर क्या एक बंद निकाय है, क्या है आपका यहाँ पर एक बंद निकाय है और परिवेश है। यानी कि एक बंद निकाय है यहाँ पर बिल्कुल क्लोजली है और इसके चारों तरफ ये क्या है? परिवेश है। तो क्या इनके बीच में दोस्तों द्रव यानी कि इसके अंदर जो पदार्थ है, क्या उसका आदान प्रदान होगा? जब ये पूरा का पूरा बंद है तो क्या आदान प्रदान होगा? नहीं होगा। यानी कि आदान प्रदान हमारा दोस्तों विनिमय या कह सकते हो आदान प्रदान को ही विनिमय कहते हैं, वह संभव ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। साम स्थिरांक का सही मान है। तो साम स्थिरांक का हमें क्या करना है? बताना है कौन सा सही मान होता है। तो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके लिए साम स्थिरांक हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि ए है, बी है दोस्तों, दो चीजें मिली है और बना क्या रहे हैं ये दोनों चीजें? C+D। ओके, तो हम Kc का मान कैसे लिखते हैं? Kc का मान कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं पहले C का सांद्रता एवं D का सांद्रता, यानी C का सांद्रता एवं D का सांद्रता बटे में दोस्तों इस A का सांद्रता, B का सांद्रता। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों कौन सा सही था? ये वाला सही था। पहले आगे वाले का सांद्रता लिखते हैं CD का ऊपर और नीचे लिखते हैं पीछे वाले AB का सांद्रता Kc लिखने के लिए। ये उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे यहाँ पर पूछा गया है कि CH3CH ये जो आपका क्या दिया हुआ है? एक कंपाउंड दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिक दिखा है और उसमें पूछा कुल सिग्मा बंध कितने हैं। ओके, तो सिग्मा बंध आइए काउंट करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 H है तो यहाँ पर 3 सिग्मा होंगे। यहाँ पर जितने H है दोस्तों उतने सिग्मा तो पक्के हैं। ओके, जितने हाइड्रोजन बंध है वो सभी सिग्मा बंध द्वारा ही जुड़े होते हैं। यानी कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है और 3 हाइड्रोजन यहाँ है। टोटल 3 2 5 5 3 8 हाइड्रोजन है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद दोस्तों ये जो बंध बना है, यहाँ पर एक सिग्मा बंध होगा, यहाँ पर आपका एक सिग्मा बंध होगा, यहाँ पर एक सिग्मा बंध होगा। तो 3 हाइड्रोजन बराबर
तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन बराबर 8 सिग्मा, और ये जो बंदों में दोस्तों 3 सिग्मा, टोटल कितना सिग्मा हो गया दोस्तों 11 सिग्मा बंद। इस तरह काउंट हमने कर लिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद आइए 6th क्वेश्चन देखते हैं। मेथेन CH में दोस्तों बंद कोण का मान क्या होता है। मेथेन का सूत्र आप सभी को पता है क्या होता है, CH4 होता है दोस्तों। और इसमें पूछा है बंद कोण कितना होता है भाई, CH4 हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, यानी कि बंद कोण आपका क्या होगा B, यानी कि 109 पॉइंट दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों जिन्होंने केवल ये याद किया है कि इसमें बंद कोण 109 केवल कई बच्चे याद करते हैं, तो भाई 109 तो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी है, तो क्या टिक करोगे। लेकिन जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा है उन्हें पता होगा कि इसमें जो हमारा दोस्तों आबंद कोण होता है वह कितना होता है दोस्तों, 109 डैश आपका यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा दोस्तों, ये वाला हमारा सही होगा। ओके, कई बच्चे इसमें गलत किए होंगे। उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है रिक्त स्थान हमको केवल भरना है। तो देखो पहला है माइक्रो का मान आपको लिखना है। तो माइक्रो का हमारा दोस्तों क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। ओके, यहाँ पर यही लिखना था। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। वह हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है उसे हम आइसोटोप बोलते हैं हाइड्रोजन का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CO2। ध्यान से देखेंगे, इसको गौर करेंगे, जूम करेंगे तो यहाँ पर ये CO2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो। ओके, नजर नहीं आ रहा होगा काफी बच्चों को, तो CO2 लिखा है। तो CO2 का दोस्तों ध्रुव आगुण क्या होता है ना, बिल्कुल का बिल्कुल 0/सन्नाटा होता है, यानी कि शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्थ है यहाँ पर कि HF का संयुग्मी क्षार हम कैसे निकालेंगे। HF का संयुग्मी क्षारक हमें बताना है, तो कैसे निकालेंगे भाई। HF में से संयुग्मी क्षारक बताने के लिए हम क्या करेंगे ना, उस परमाणु जिसका भी संयुग्मी क्षारक पूछा है उसमें से हाइड्रोजन हटा देंगे, यानी कि फ्लोरीन, HF में से हाइड्रोजन गया तो केवल फ्लोरीन माइनस बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फ्लोरीन माइनस लिखोगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है एल्केन का समकक्ष विपक्षी रूप की तुलना में आपका दोस्तों अधिक ध्रुवी होता है। क्या होता है, अधिक ध्रुवी होता है, यहाँ पर ये भराएगा। उसके बाद 6th क्वेश्चन है कि इस अभिक्रिया में दोस्तों उत्पाद क्या बनेगा, वो आपको बताना है। तो जो उत्पाद बनता है ना यहाँ पर इस अभिक्रिया में, जब भी ऐसा अभिक्रिया है अल्कोहलिक KH हुआ आपका, तो आप Br को हटाओ। क्या करना है, Br को हटाना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है, यानी कि डबल बॉन्ड लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका, जी हाँ, एथीन बन जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताना है सत्य असत्य की प्रथम गैर शून्य अंकों के पहले आने वाले शून्य दोस्तों सार्थक अंक नहीं होते, ये बिल्कुल सत्य है प्यारे बच्चों। उसके बाद है लोरीन सबसे अधिक विघुषात्मक तत्व है। नहीं भाई साहब, हमारा सबसे अधिक विघुषात्मक तत्व कौन सा है, जी हाँ, ये होता है हमारा सबसे अधिक विघुषात्मक तत्व, लोरीन नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद है दहन उष्मा आपका डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है। देखो दहन उष्मा सबसे पहले क्या होता है, देखो जब भी हम क्या करते हैं किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उष्मा को देते हैं ना, उष्मा को देते हैं। जब हम उष्मा को दे रहे हैं यानी कि आपने उष्मा को दिया, यानी कि आपने कुछ प्लस किया, तो यानी कि यहाँ पर दहन उष्मा क्या है, ऋणात्मक नहीं है, वह क्या है, पॉजिटिव होता है। तो ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था आपका दोस्तों रॉन्ग था, गलत था, असत्य बात लिखा था। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं यानी कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, H+ को लेते हैं। नहीं भाई साहब, जो हमारे अम्ल होते हैं जैसे HF हो गया, ये हमारा एक अम्ल है, HCl हो गया प्यारे बच्चों, ये सभी क्या होते हैं, प्रोटॉन यानी कि H+ को क्या करते हैं, दान देते हैं। ये सभी दान देते हैं, यानी कि भाई साहब ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि जो हमारा अम्ल होता है प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ये क्या है, ये भी असत्य है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम यहाँ पर कि अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। देखो कोई भी अभिक्रिया होता है इलेक्ट्रॉन निष्कासी, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन निष्कासन जब होगा ना तो पहले देखो होगा क्या पहले बच्चों, तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा सोडियम। ओके, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो निष्कासन कर देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा। तो हो क्या रहा है, यानी कि Na पर 0 चार्ज था और इलेक्ट्रॉन निष्कासन के बाद क्या हो गया, इसका दोस्तों चार्ज बढ़ गया, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है प्यारे बच्चों तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं कि नहीं। यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है, समझना है हर एक चीज को, ना कि रट्टा लगाना है। ये प्रश्न घुमा के भी आ सकता है, तो अगर आपने समझा होगा तो प्यारे बच्चों आप आसानी से कर ले जाओगे, कैसा भी कुछ सवाल आ जाए। उसके बाद है यहाँ पर 6 नंबर की
एस आपका है पीबी से रिएक्ट कर रहा है तो ये बन रहा है, ये सफेद कलर का अवक्षेप होता है। बताओ या क्या ये सफेद कलर का अवक्षेप होता है? तो आपका आंसर रहेगा जी हाँ, ये सफेद कलर का अवक्षेप होता है। बिल्कुल सही बात है, ये हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे सत्य। उसके बाद आपके बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन में, आपको जोड़ी बनाना है। तो जोड़ी बनाते हैं, परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिखा हुआ है 17। ओके, तो ये कौन सा तत्व है दोस्तों जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है? क्लोरीन। क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? देखो कि सर लिथियम क्रियाशील होता है यहाँ पर। तो कि अच्छे से हम बना देते हैं यहाँ पर आपका संबंध। सबसे पहले परमाणु क्रमांक 17 वाला होता है हमारा क्लोरीन। क्या 17 वाला क्लोरीन हो गया, क्रियाशील तत्व हमारा लिथियम हो गया, और लुईस क्षारक हमारा क्या हो गया दोस्तों, जो लोन पेयर डोनर होते हैं। ओके, यानी कि ये हमारा NH3 है, ऑक्सी C2H2 C2H2। तो C2H2 हमारा दोस्तों, इसमें हमारा सिंपली हमें बताना है सिग्मा बंध कितने हैं प्यारे बच्चों। तो C2H2 बनाते हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर H, यहाँ पर H होता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों एक सिग्मा बंध होता है। ओके, और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बाद एक सिग्मा होता है, यहाँ पर एक सिग्मा होता है। ओके, तो टोटल कितने सिग्मा है दोस्तों? इसमें 3 सिग्मा है, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या अवस्था आपको बतानी है फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन हमेशा दोस्तों -1 होता है। क्या होता है? क्लोरीन हमेशा -1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे, इसका तो हमारा 3 सिग्मा है, फ्लोरीन हमारा -1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सभी चीज़ों को हमने मैच कर दिया। ये वाला दोस्तों हमारा इस तरह रह जाएगा, इसको छोड़ देना है। ओके, आयुब आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है, यानी कि एक शब्द में उत्तर दो, कोई कहानी नहीं बनाना है, सिंपल एक लाइन में। पहला है कि कार्ब धनायन का संकरण लिखिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्ब धनायन यानी कि अगर कोई हमारा दोस्तों कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज लग गया है, तो इसका आपको बताना है इसका संकरण क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो कार्बन में सिंपली आप सभी जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कहोगे सर इसमें टोटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? आप कहोगे सर पॉजिटिव लग गया, यानी कि 6 में से एक हम घटा देंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 इलेक्ट्रॉन हुए। यानी कि सिंपल से आप लिखना था आपको, कार्ब धनायन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 होते हैं। संकरण की बात करें तो संकरण इसका दोस्तों sp2 होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर C+ धनायन होगा तो इस पे केवल 3 ही हाइड्रोजन इस तरह जुड़ पाते हैं, यानी कि 3 आपके सिग्मा बंध, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखोगे सेकंड है आपका कि पी कक्षक का आकार लिखिए। तो पी कक्षक का आकार कैसा होता है? इस तरह डमलाकार होता है ना, तो बस वही आकार लिखना था, एक शब्द में डमलाकार होता है, इसका डमरू वाला आकार पी कक्षक का होता है। रूरोज प्रक्रम को परिभाषित किए, ऐसा प्रक्रम जिसमें दोस्तों उष्मा का परिवर्तन, जो आपका है उष्मा का जो दोस्तों परिवर्तन होता है वह 0 होता है, उसको रूरोज प्रक्रम कहते हैं। बात खत्म एक लाइन में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की Na+2 से Na0 परिवर्तन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं आपको बताना है। देखो Na+2 है, क्या हो जा रहा है तो Ni+2 है, और वो क्या जा रहा है, Ni पर 0 चार्ज हो, यानी कि 2+ से 0 चार्ज हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इस पे ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप देखो कि एल्डिहाइड ईथर में क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड ईथर के क्रियात्मक समूह का आपको सामान्य सूत्र लिखना है। ओके, तो एल्डिहाइड ईथर का हम दोनों का क्रियात्मक समूह का आपको सामान्य सूत्र हम लिख देते हैं। पहले एल्डिहाइड का देखेंगे, तो एल्डिहाइड का होता है R दोस्तों C+OH, ये होता है दोस्तों एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह का सामान्य सूत्र। उसके बाद अगर हम देखेंगे ईथर का, तो ईथर का होता है दोस्तों ROR दोस्तों हमारा होता है ईथर का हमारा दोस्तों सामान्य सूत्र। ओके, तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद आगे देखेंगे हुंड का नियम पूछा गया है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम बताए, या फिर आपको पूछा है अफबाहु का नियम लिखिए। तो दोनों में से कोई एक करना है तो आप कर लीजिएगा, बाकी हमने कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, हुंड का नियम। ओके, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे। आप देखो वीडियो लंबी नहीं करना चाहते, इसलिए बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको स्क्रीन पर ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पूछा है कि मोल अंश की परिभाषा लिखिए, इसका सूत्र लिखिए। ओके, तो मोल अंश क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं कि मोल अंश हमारा होता क्या है कि किसी भी तत्व की मोलों की संख्या, किसी भी तत्व की मोलों की संख्या बटे कुल विलयन में मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मोल अंश बोलते हैं। ओके, यानी कि किसी भी तत्व का मोल अंश क्या होता है कि उसकी मोलों की संख्या बटे वह उस पूरे विलयन में दोस्तों प्रत्येक तत्व घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मोल अंश कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया, और इसका सूत्र भी हमने लिख दे। किसी भी दोस्तों मोल अंश क्या होगा, उसकी मोलों की संख्या बटे में विलयन में जो है सभी भाइयों बहनों की मोलों की संख्या को नीचे लिख देना है। ओके, और जिसका मोल अंश निकालना है उसकी मोलों की संख्या ऊपर, ये हो गया इसका सूत्र।
अब पूछा है यहाँ पर, अगर आपको मूलंश नहीं आता है तो सार्थक अंक आप बता सकते हो। इसमें आपके देखोगे दोस्तों 3 सार्थक अंक है, इसमें आप देखोगे तो टोटल 1 2 3 4 5 सार्थक अंक है। ओके, सिंपल से। अब पूछा है यहाँ पर एंट्रोपी की परिभाषा लिखिए। तो एंट्रोपी हमारा सिंपली क्या होता है, अणुओं की नंबर का है, ज्यादा कहानी नहीं लिखना है कि एंट्रोपी की क्या होता है, हमारा अणुओं की अव्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एंट्रोपी बोलते हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर पूछा है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त नियम सभी को पता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। सिंपल सा है, 2 नंबर मिल गया आपको यहीं पर। उसके बाद है आपका एनन एंथैल्पी की परिभाषा लिखिए। एनन एंथैल्पी क्या होता है, तत्व की गैसीय अवस्था के विगलित परमाणु से दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन निकालने में दोस्तों जो ऊर्जा लगती है उसी को एंथैल्पी बोलते हैं। सिंपल सी था हमारा ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर पूछा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा लिखिए। इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा लिखिए। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन सा अभिकर्मक होता है, दो दोस्तों क्या करें, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है। जो क्या होता है, पॉजिटिव, जैसे Cl माइनस हो गया, इस पे माइनस का चार्ज है तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक प्यारे बच्चों जो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज धनात्मक चार्ज की ओर अट्रैक्ट होते हैं। धनात्मक चार्ज से दोस्तों उनका लगाव ज्यादा होता है, उन्हें हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। और फ्रीडम का अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना था। फ्रीडम का अभिक्रिया कैसी होती है, कैसे कराते हैं, आपका बेंजीन होता है, अभिक्रिया का दोस्तों समीकरण आपको हमने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप नोट कर लीजिएगा। सेकेंड है यहाँ पर कि कोल्बे दोस्तों यहाँ पर विद्युत अपघट की अभिक्रिया लिखिए। ओके, तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। ओके, उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मार्कोनिक नियम का उदाहरण सहित आपको लिखना था यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे गुणित अनुपात के नियम को आपको उदाहरण सहित समझाना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मूलानुपाती सूत्र। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ओके, उसके बाद है 14 नंबर में पी डी ब्लॉक तत्वों में अंतर आपको बिंदुओं के आधार पर देना है प्यारे बच्चों की, आप देख सकते हो कि इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर से सॉल्व करिएगा। उसके बाद यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट आपको देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि आपका केपी आपका बराबर होता है केसी आर टी। ओके, इसके बराबर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद आप देखोगे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। आईपीसी नामकरण यहाँ पर देखो पूछा गया है, कई सारे तत्वों का आईपीसी नामकरण पूछा गया है। आप जूम कर लेते हैं, आप खुद से आईपीसी नामकरण कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, बाकी इसका नामकरण करोगे तो यहाँ से आप नंबरिंग करना है 1 2 3 4। ओके, बाकी आपको पता ही है कि ये हमारा जो कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, ओइक ग्रुप, ओइक हम यूज करते हैं नाम के आखिरी में। ओके, ये सब आपको पता होगा, एग्जाम आपने आने वाला है तो ये सब जानकारी रखो। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं। यहाँ पर ये जो आपका है, कभी सोचेंगे ये क्या है सर, भाई ये कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, एक तरह से इस तरह ड्रॉ है, बस इसमें रंग भर दिया गया है थोड़ा सा। ये आपका क्या है, 4 कार्बन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, और इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। ओके, और ये जो आपका है दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह का, ये आपका उस तरह क्या है, पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर पूछा गया प्रेरित प्रभाव को परिभाषित किए, इनके प्रकार तथा एक अनुप्रयोग लिखिए। ओके, ये अथवा में करके दिया है, यानी कि आपको नहीं आता है तो देख रहे हो ना, एमपी बोर्ड के पेपर में कितना आसान है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन में अथवा दिया हुआ है। ओके, तो आप नहीं आता है तो आप सेकेंड क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, इतनी हमें सुविधा दी गई है। उसके बाद आप देखोगे क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार को, चारों क्वांटम संख्या का मान लिखिए। तो ये बहुत ही आसान है, हमने एक ही वीडियो में समझाया था यहाँ पर कि क्वांटम संख्या क्या होती है, सारे प्रकार को समझाया था, आप देखकर सीख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो भाई ये सब क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब हमेशा पूछे जाने वाला चीज़ है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया था जिसमें हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाया था एक वीडियो में। चाहे आपका कैसा भी तत्व हो, आयन हो, धनायन हो, ऋणायन हो, आप हर एक का लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब सेकेंड है यहाँ पर कच्छक में 2 अंतर लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कच्छक हमारे क्या होते हैं, उपकच्छक में पाए जाते हैं, लेकिन कच्छ हमारे क्या होते हैं जिसमें उपकच्छक पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ओके, इस तरह आप अंतर लिख देना। उसके बाद उप सहसंयोजक बंधन में अतिव्यापन को परिभाषित करिए, इनके प्रकार को समझाइए। तो एक हमारा क्या होता है, हेड ऑन हेड अतिव्यापन, एक होता है हमारा पार्श्व अतिव्यापन। तो ये दोनों अतिव्यापन को आपको समझाना है, लिखकर आप जितना आपको आए। उसके बाद आप देख सकते हो, सिद्ध करिए कि हमारा CP हमारा बराबर होता है CV + RK। ओके, मेयर रिलेशन, जो मेयर समीकरण होता है ना, उसको सिद्ध करना है हमें यहाँ पर। उसके बाद है आपका देख सकते हो निम्नलिखित यौगिक
कि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रोपेन से पॉलीप्रोपेन एंड यहाँ पर बेंजीन से बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, ये आपको समीकरण लिखना है। और ये हम आपको बता, ये बहुत ही आसान है, हर साल पूछ जाता है। ये बेंजीन ले लो आप ना, इस बेंजीन का रिएक्शन करा दो दोस्तों Cl2 से लाइट के उपस्थिति में, किसमें, लाइट में, प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में Cl2 से रिएक्शन करा दो तो आपको दोस्तों हेक्साक्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, बहुत ही फेमस समीकरण है। और उसके बाद वुड जब किया तो बच्चा पता होगा। और ये सेकंड क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर एक बार ट्राई करके जाइएगा, चाहे एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, आपको देखना कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। ओके, और इस चैनल पे जुड़े रहे, आपको हर एक कई सारे पेपर्स को आपको डिस्कस करने को, एनालिसिस करने को यहाँ पर आपको दिखने वाला है। ओके, तो अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा। और मिलेंगे आपसे आप ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे एवं आगे बढ़ते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।